अभी हलसी थाना का कांड संख्या 209/2023 लेकर के आया है। जिस लड़के का आई विटनेस है उसके सामने जो हत्या किया उसको बचाने का खेल यहाँ के पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाना ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले को हम लोग संज्ञान लेंगे। कोई भी अपराधी हो जो जंगल राज से गुंडा राज तब्दील करने का संकल्प को पूरा करने में लगा है, ये कतई स्वीकार नहीं होगा। लखीसराय को अपराध मुक्त बनाने का लखीसराय के लोगों की ये सपना है और उस सपना में जो भी बाधक बनेंगे उसके विरुद्ध जन आंदोलन होगा। आज बताइए कि ये बेचारा सोपेंद्र यादव, पेशर स्वर्गीय भांसो यादव, और इसी की हत्या कर दी गई। हत्यारा उसके बच्चे सामने में मौजूद है निवेश कुमार, और उस आई विटनेस इसको झुठला करके टेक्निकल फॉल्ट दिखा करके अपराधी को बचाने का खेल। इसी तरह का टाल में जो सरपंच पति का हत्या हुआ सरोड़ा में, महरामचक में, कवैया में, इसी तरह से एक साहु जी को पीट पीट करके मार दिया और हार्ट अटैक का मामला दिखा दिया। ये जिले के अंदर अपराधियों को बचाने में कौन लोग लगे हैं, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए स्वतंत्र एजेंसी से। अपराध की घटना को दबाना, खाना पूर्ति के लिए कुछ अपराधी को पकड़ लेना और मुख्य अभियुक्त को बचाने का। लोग तो कह रहे हैं कि 12 लाख रुपया का लेन देन करके अपराधी को, जो मुख्य अभियुक्त है, उसको बचाने का खेल खेला गया। ये जब तक उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी और तमाम ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी की संपत्ति की जांच के लिए, चाहे कितनों भी बड़ा पद पर बैठा है, इसकी संपत्ति की जांच हो, इसके सगा संबंधी के भी संपत्ति की जांच हो, ताकि लखीसराय को भ्रष्टाचार का अकूत संपत्ति कमाने का स्थल न बनाए। अभी एक कागज आया है, ये लखीसराय नगर के अंदर खुल करके जितना गड़बड़ी का शिकायत किया गया है, लखीसराय नगर परिषद के क्षेत्र के अंदर डीएम के यहाँ भी जांच आया है, डीएम से भी हमारी बात हुई है। जांच में बाधक न बने, पारदर्शिता ईमानदारी से जांच होने दे। भ्रष्टाचारी और अपराधी को बचाने वाला भ्रष्टाचारी अपराधी से कम दोषी नहीं माना जाता है। और ऐसे लोगों के विरुद्ध छठ पूजा के बाद, पूरी प्रामाणिकता के बाद, अपराध भ्रष्टाचार के विरुद्ध खुल करके जनता को रोड पर उतरने के लिए, ताकि इन अपराधी और भ्रष्टाचारी को बचाने वाला का चेहरा से नकाब हट सके। हम अपने जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को भी कहे हैं कि इस तरह का खेल खेलने वाले के निर्दोष को फंसाने का, दोषी को बचाने का, सरकार को जगाने के लिए विपक्ष एक सक्रिय भूमिका का निर्वहन करे और ये सदन से सड़क तक हर हाल में ये आवाज़ बन के हर कार्यकर्ता, मेरा पंचायत का हो, प्रखंड का हो या जिला का हो, सब जगह जन आंदोलन की व्यवस्था बनाए। मुख्यमंत्री जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के पहले बिहार के अंदर सत्ता में बैठे भ्रष्टाचारी और अपराधी को आप बाहर करें। ये भ्रष्टाचारी बिहार को लूट रहा है, अकुत संपत्ति का मालिक बन रहा है। जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है वो आपको गाइड करता है, आपकी सरकार को गाइड करता है, आपके भ्रष्ट पदाधिकारी को थाना से लेकर जिला तक पोस्टिंग करवाता है। बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई तो आपने लूट ही लिया भ्रष्टाचारियों के माध्यम से। अब भारत सरकार के पैसे को ही लूटने की योजना बना रहे हैं। बिहार में आपकी सरकार
चचा भतीजावाद की सरकार, जनादेश का अपमान कर करके बैठने वाले लोग बिहार का उन्नति और तरक्की नहीं कर सकते। जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाला मौन हो चुका है, अब भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की एक भी शब्द नहीं बोलता है, वो विशेष राज्य का दर्जा मांगने का अब कोई अधिकार नहीं है। अरे विशेष राज्य बिहार बनेगा, बिहार तो विशेष था, लेकिन आप बड़े भाई छोटे भाई श्रीमान लालू यादव और नीतीश कुमार जी, आपके भ्रष्टाचार के कारण बिहार पिछड़ते चला गया, बिहार की प्रतिभा का हनन करते रहे और बिहार के सामाजिक समरसता में आग लगाते रहे, पलीता लगाते रहे। आपको कोई हक नहीं है। बिहार पहले से विशेष राज्य था और फिर विशेष राज्य बनेगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और जिस दिन बिहार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, बिहार का चहुमुखी विकास होगा। आपके 33-34 बरस का भ्रष्टाचार, अपराध, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग बंद करेंगे और ये भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जब्त करेंगे। बिहार की जनता के विकास की योजनाओं को लूटने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। और उन तमाम पदाधिकारी चिन्हित हो रहे हैं जो हस्तिनापुर के गुलाम बन करके ये भ्रष्ट सरकार के लिए आंख मूंद कर काम कर रहे हैं, आज लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो विरोध करता है उस पर एफआईआर करके जेल भेजने का, जो नियुक्ति घोटाला में विरोध किया उस पर एफआईआर करने का, उसका नियुक्ति खत्म करने का। अरे आपकी ये तानाशाही, हिटलरशाही और इस प्रवृत्ति के विरोध में खुल करके भाजपा आंदोलन करेगी। और आपको इस तरह के व्यवस्था को अब हाथ में रहने देने के लिए आप उचित नहीं है। आपको अपनी ईमानदारी से सत्ता त्याग देनी चाहिए, क्योंकि आपका जिस तरह के मानसिकता हो चुका है, आप अस्वस्थ हो चुके हैं, आपको सत्ता छोड़ देनी चाहिए। सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं है आपको, चचा भतीजा को, क्योंकि एक भ्रष्टाचारी, एक अपराधी सत्ता में नहीं बैठ सकता, उसमें भी मानसिक बीमार व्यक्ति, तो कभी बिहार का हित नहीं कर सकता है। ऐसे लोग को सत्ता से हटाने के लिए बिहार की जनता भी संकल्प ले चुकी है। मां भारती का संतान हर क्षेत्र में एक नए उत्साह, नए उमंग, नए ऊर्जा के साथ कदम बढ़ाया है और वो खेल में एक नया इतिहास बना रहा है। लगातार जीत, अंतिम जीत के लिए भी वो नए पहल की ओर कदम बढ़ाया है। हमारी शुभकामना है। और छठ पूजा, ये भगवान सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा हर भारतीय को और माँ भारती के संतान को मिले। एक नए भारत के विश्व गुरु बनाने के लिए सभी भारतीय कदम बढ़ाए, यही हमारी कामना है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सिद्धांत से समझौता कर चुके। आप महिलाओं का अपमान करते हैं और दलितों का सदन के अंदर चीरहरण किए हैं। आप बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटवा रहे हैं। जनादेश का अपमान करके, जंगल राज को जनता राज का करके, गुंडा राज में तब्दील कर करके हर दिन दर्जनों लोग को मौत के मुंह में सुला रहे हैं। आज हर गरीब त्राहिमाम कर रहा है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं पंचायत को आती है, उस योजनाओं को कन्वर्ट कर करके लूटने का वातावरण बना रहे हैं। भ्रष्टाचार से अकुत संपत्ति कमाया है जो आपके साथ सत्ता में बैठा है, और ऐसे भ्रष्टाचारियों को केंद्र की पैसा भी लुटाने की मंशा आप रख रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आज़ादी के पहले भी था, आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू के समय भी था। आप बड़े भाई छोटे भाई के समय बिहार पिछड़ते चला गया, अंतिम पायदान पर बिहार पहुंच गया। आज न स्वास्थ्य विभाग, न शिक्षा विभाग, न आपका सिंचाई विभाग, न सड़क विभाग पूरी अराजकता का और भ्रष्टाचार का शिकार है। आप इसके लिए भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस क्यों मौन हो गए, क्यों गौन हो गए? आज न्याय के साथ विकास की भाषा कहां बदल गई? आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, आपको सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए सामाजिक समरसता में जातीय उन्माद पैदा करना चाहिए। आप सत्ता त्याग दीजिए और अपना इलाज सही ढंग से कराइए। आप बीमार हैं
बिहार को और बीमार मत करिए। बिहार की जनता आपसे मुक्ति चाहता है और आपने जिसको उत्तराधिकारी बनाया है वो भ्रष्टाचारी का उत्तराधिकारी है और भ्रष्टाचारी के उत्तराधिकारी को बिहार की जनता कतई नहीं करेगी। बिहार की जनता संकल्प ले ली है, ये सूर्य की उपासना के साथ सूर्य के तेज से आपकी सत्ता ध्वस्त होने जा रही है, ये ध्यान में रखिए। चलिए।